हेलो फ्रेंड्स, लिमिटलेस नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री कराने वाला हूं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम आपको बताते हैं 8.1 जो है आपकी प्रश्नावली, उसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एक समकोण त्रिभुज की, ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। अब ये एंगल है आपका। अब इसमें मुझे बताना है कि एंगल किस तरफ बनेगा और कौन सा एंगल हमें कर्ण बोलेंगे, किसे कर्ण बोलेंगे, किसे लंब बोलेंगे, किसे हम आधार बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये अगर ये एंगल यहाँ दिख जाए आपको, है ना, 90 डिग्री का, तो आपको शॉर्ट ये देगा कि 90 डिग्री, तो आपको बताएगा कि 90 डिग्री का एंगल किस जगह बनेगा। अगर मैं बोलूँ त्रिभुज ABC, जिसमें मैं बोलता हूँ कि B समकोण पर है, B समकोण पे है, यानी B पे समकोण बना दिया मैंने। अगर आपको ये नहीं दे कि A कहाँ बनाना है, B किधर बनाना, तो आप A B किधर भी ले सकते हो ना। जैसे मैं A इधर ले रहा हूँ, B इधर ले रहा हूँ, C इधर ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पूछे कि कर्ण कौन सा है, तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, है ना, सॉरी कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। नोट्स भी बनाते चले, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे करते जाइए आप, ठीक है। 90 के सामने वाली भुजा को आप कहते हैं कर्ण, ठीक है। और अगर जिधर मैं कोण बनाऊँ, जैसे मैंने कोण इधर बनाया, C पे कोण बनाया, अगर कोण C है, कोण C की बात करें अपन, तो कोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। क्या बोला मैंने, एक और बार रिपीट करता हूँ लाइन को। कोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब, यानी, ठीक है। तो मैं दूसरी बात लिख देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया। सेकंड पॉइंट ये, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और तीसरा पॉइंट है, जिस पर कोण बना हो उसे हम आधार कहते हैं, ये आपके 3 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय हमें पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जान लेते हैं उसके बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है दोस्तों कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आधार को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और लंब को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंग्लिश में अगर आपको जानना हो तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी H का स्क्वायर, और आधार को हम बोलते हैं बेस, यानी B का स्क्वायर, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी B का स्क्वायर, P का स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये तो हो चुका है आपका थोड़ा बेसिक, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं थोड़ा, अब हम देखते हैं कि कोण जो रहते हैं आपके एंगल, लंब और आधार और कर्ण के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं हमारे, साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, टेन फंक्शन, कोट फंक्शन, सेक और कोसेक। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 1 2 3 5, ये 6 तक है आपके टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब इनसे रिलेशन कैसे बनता है देखते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे LAL, फिर लिखेंगे KAK, लाल बटा कक्का, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे अपन, देखो L/K जो होता है ना, L/K, उसको हम लिखते हैं साइन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम साइन से, ये साइन है आपका, ठीक है। और ये होता है कोस, ये होता है टेन। अब टेन का उल्टा क्या होता है? कोट।
कोट का, अभी उल्टा क्यों होता है मैं वो भी बताऊंगा कैसे कैसे लिखते हैं इनको। कोस का सेक और साइन का उल्टा कोसेक। यानी अगर हम इस टेबल को बनाते हैं तो लाल बटा कक्का लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, लाल बटा कक्का। यानी लंब बटा कर्ण जब लिखेंगे अपन, लंब बटा कर्ण, तो इसको लिखेंगे हम साइन। और सारे फॉर्मूले जितने भी बनाएंगे ना हम इसी से रिलेट करेंगे, वो सारे तभी बने, सारे फॉर्मूले इसी से बने हुए हैं। मैं आपको प्रूफ भी करके बता सकता हूँ इन चीज़ों का। तो एल बटा के क्या हो गया है, साइन, साइन थीटा है, साइन मान लो। और उसके बाद क्या, अभी एंगल नहीं दिया है ना इसलिए हम एंगल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और इधर ए अपॉन के क्या होगा आपका, कोस थीटा लगा दो, चलो थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में। लंब बटा आधार क्या होगा आपका, टेन। उसके बाद हम लिखेंगे, ये हो चुका अपना लंब बटा आधार हो गया। अब कर्ण बटा जो लंब लिखेंगे ना हम, वो होता है आपका कोसेक। उसके बाद आपका कर्ण बटा आधार होगा आपका सेक। और उसके बाद कोट क्या होगा, कोट होगा आधार बटा कर्ण लंब, ये कोट हो जाएगा आपका। ये तो हो चुके हैं इनके टर्म्स और इनके फॉर्मूले, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूले वगैरह जो हमें याद करने पर ट्रिग्नोमेट्री में काम आते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं कुछ फॉर्मूले, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिखा था इन्वर्स वाले फॉर्मूले, ठीक है। जैसे सबसे बात करते हैं पहले इन्वर्स वाले फॉर्मूले। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है अपना, होता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब कोसेक भी जो होता है ना वो साइन का उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। उसके बाद हमारा होता है कोट, कोट थीटा। कोट थीटा टेन का इन्वर्स होता है। और जो कोट होता है ना, सॉरी टेन जो होता है वो भी क्या होता है आपका, कोट का अपोजिट होता है। यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसी तरह कोस जो होता है, कोस थीटा, वो सेक का उल्टा होता है, कोस थीटा इन्वर्स होता है। उसके बाद जो सेक थीटा होता है वो भी कोस का उल्टा होता है, कोस होता है, ठीक है। ये टोटल 6 फॉर्मूले हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और भी फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, जैसे साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है आपका टेन थीटा। और जो आपका होता है कोट थीटा, कोट थीटा आप क्या होता है आपका, कोस अपॉन साइन थीटा। अब आप ये सोच रहे हो साइन बटा कोस ही क्यों लिखा टेन को, किसी के दिमाग में आता हो ना कि कोस अपॉन साइन ही क्यों लिखते हैं, साइन अपॉन कोस ही क्यों लिखते हैं, या कोस अपॉन साइन ही क्यों लिखते हैं, इसमें साइन अपॉन कोस ही क्यों लिखते हैं। तो आपने लाल बटा कक्का पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो लाल बटा कक्का में क्या था, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, जिसमें क्या लिखते थे हम, साइन को लिखते थे पहले, फिर कोस को लिखते थे, फिर टेन को लिखते थे, ठीक है। फिर कोट को नीचे, फिर देखो कोट का उल्टा, जो उल्टा है ना उसके नीचे लिखा। ये फॉर्मूला तभी लिखाया था मैंने उस टाइम पे, आपको बताया था टेन का उल्टा कोट होता है ना। और फिर उसके बाद मैंने बताया कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी सेक आया था, ठीक है। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक था, कोसेक था, ठीक है। अभी ध्यान देना दोस्तों, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं ना। और कोस को क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं। कर्ण से कर्ण कट गया तो क्या आ गया आपका, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका होता है, टेन का होता है। हो गया ना प्रूफ। अब उसी प्रकार कोट को प्रूफ करते हैं अपन। कोट को कैसे प्रूफ करेंगे, इसका होता है आधार बटा कर्ण और इसका होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कट गया और आपका आ गया आधार बटा लंब, यानी कोट थीटा का आंसर आ गया ना आपका। ये मैंने प्रूफ कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं आगे थोड़ा और फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। तो इधर इसको लिख देते हैं पहले, मैं इसको नोट करा देता हूँ आपको। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया आपका साइन बराबर साइन थीटा अपन कोस थीटा बराबर होगा आपका टेन थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। अब इसी से रिलेट पांचवा फॉर्मूला है आपका कोस थीटा बटा साइन थीटा। नोट करते चलिए मेरे साथ ताकि आपको फॉर्मूले लिखने में कोई दिक्कत, या आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और देखिए इन फॉर्मूलों को लिखिए अच्छे से। फॉर्मूले आ गए तो आपको सवाल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फॉर्मूले करने के बाद आप जो सवाल होंगे इसके आपको चुटकियों में आ जाएंगे सारे, ठीक है। ये तो हो चुके हैं आपके। और देखते हैं फॉर्मूले। एक होता है दोस्तों अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का, इधर लिख देते हैं हम थोड़ा, 5 हो गए। अब 6 देखते हैं इधर, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ही हो गया। अब हम जब साइन को उधर भेजेंगे तो कोस की वैल्यू निकल जाएगी और कोस को उधर भेजेंगे तो साइन की वैल्यू निकल जाएंगे। पहले हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये साइन स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे रूट लग जाएगा ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कब आएगी, जब देखो इस पे स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट लग जाएगा। तो इस पे रूट लग गया ना, ये देखो। तो एक फॉर्मूला तो इसका ये निकल गया, 6 का पहला निकल गया, मतलब एक फॉर्मूला निकल गया ना। अब 6 का सेकंड क्वेश्चन निकालेंगे। तो अब जब मैंने कोस को दरवेजा, इस बार साइन को दरवेजते हैं तो कोस की वैल्यू निकल जाएगी। तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कोस स्क्वायर की वैल्यू आएगी थी। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर सामने वाले पे रूट लग जाएगा। तो ये रूट लग गया इधर। ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं आपके। और देखते हैं थोड़े फॉर्मूले। ये तो आपके साइन स्क्वायर के टर्म्स में आ गए। और फॉर्मूले जैसे आपका होता है 1 + 10, 7th वाला देखते हैं अपन। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा हो गया ना आपका। 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें के और फॉर्मूले आपके बचे होंगे या फिर कुछ बाकी रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, मतलब जिसमें वैल्यू आपको कोण के मान दिए होते हैं। तो पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आपके 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री आपका, तो उसके बाद 90 डिग्री। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, उसके बाद इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे हम। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये आपको वैल्यू दी होती है, ये टोटल। ठीक है, ये आपको वैल्यू दी होती है। ठीक है, ये आपको टोटल वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक होती है, वो जान लेते हैं पहले। सबसे छोटा क्या होता है 0 डिग्री, मतलब 0 होता है। 0 से छोटा होता है आपका 1/4, मतलब इससे बड़ा है ना। एक बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं एक तरह से ना। इससे बड़ा होता है 1/2, फिर होता है 3/4, फिर होता है 1 के टुकड़े लिख दिए 4 और 0 लिख दिया। ठीक है, अब इन पे क्या कराते हैं, रूट लगाते हैं। सब पे रूट लगा देते हैं, सब पे, इन पे सब पे रूट लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम। सबसे पहले 0 डिग्री पाते हैं। जब 0 का रूट हटाते हैं तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 आता है। ठीक है, उसके बाद 1 का रूट तो कुछ होता ही नहीं है। 1 का रूट करें, स्क्वायर करें, कोई मतलब नहीं है आपका, तो उसको 1 का 1 ही आएगा आपका। उसके बाद √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू कितनी होती है आपके, √4 की वैल्यू होती है 2, तो 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो बटे में 2 आ गया। ये वाला दिख रहे हैं ना अपन। ठीक है, अब 45 की वैल्यू देखते हैं, साइन 45 की। ठीक है, अब देखो √1 का 1, मतलब 1 बाहर आ जाता है ना रूट का, और 2 का तो निकलते ही नहीं बाहर, तो इसको रूट का √2 लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद इसकी देखते हैं। √3 का कुछ वैल्यू बाहर नहीं आती है, तो √3 का √3, और √4 का कितना आता है 2। इसी प्रकार √1 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अगर ये आपकी वैल्यू निकल चुकी है तो आपकी वैल्यू कोस की भी निकल ही जाएगी। कैसे निकलेगी, देखो इस जो ये लाइन दिखी ना, मैंने इसका जस्ट उल्टा कर दें। उल्टा करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी कोस की। तो 1 क्या होगा, इधर आ जाएगा 1, इधर से इधर लिखा है, फिर इसके बाद ये आ जाएगा √3/2, तो इसके बाद ये आ जाएगा इधर, उसके बाद फिर ये आ जाएगा इधर, फिर ये आ जाएगा इधर। निकल चुकी है ना, ये आपकी कोस की और टेन की वैल्यू निकल चुकी है। अब सॉरी, कोस, साइन और कोस की वैल्यू निकल जाए, टेन की वैल्यू निकालेंगे हम। टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 10 बराबर क्या होता है, 10 का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, साइन अपॉन कोस। क्या होता है, साइन अपॉन कोस। ठीक है, साइन में कोस का भाग देते हैं तो 10 आता है। ठीक है, तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये 30 की वैल्यू निकल जाएगी सारी। तो देखते हैं हम, 0 में जब 1 का भाग दिया जाता है ना तो आता है 0। इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, 2 से 2 कटेगा ना, देखो 3/2 और 2, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 आएगा आपका। तो 1/√3 आएगा आपका ना, 1/√3। ठीक है, अब इसकी देखते हैं, ये दोनों सेम है तो कटेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। अब उसके बाद इधर आते हैं, अब इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 फिर कट जाएगा, और √3/1 आएगा। तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, बटे में लिखते हैं तो वो संख्या ऊपर वाली ही रहती है। ठीक है, तो √3 आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये देखो लाइन वाइज से चल रहा है अपन।
उसके बाद 1 में 0 का भाग देंगे। जब भी किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं ना, वो आता है अनंत या इन्फाइनाइट, ठीक है। तो इन्फाइनाइट लिख दें या अपरिभाषित लिख दें। किताबों में आपका अपरिभाषित लिख रखा है या नॉट डिफाइन लिख रखा है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। मैं तो इन्फाइनाइट लिख सकता हूँ आपके सामने, जैसे सोता हुआ 8, ठीक है, इन्फाइनाइट, ठीक है, ठीक है। अब इन्फाइनाइट लिखा ना, जब 10 की वैल्यू निकल गई तो कोट की भी निकल ही जाएगी, ठीक है। जब 10 आएगा तो कोट तो आएगा। कैसे आएगा देखो, इसका थोड़ा उल्टा कर देते हैं हम, पूरा उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इन्फाइनाइट पहले आएगा, उसके बाद ये वाला इधर आएगा, फिर ये वाला बीच में ही है, फिर इधर वाला इधर, फिर ये वाला इधर, ठीक है। ये आ चुका आपके। उसके बाद सेक की वैल्यू देखते हैं अपन। सेक की वैल्यू कैसे निकलती दोस्तों, आपने देखा होगा कि सेक की वैल्यू जो है ना, वो कोस का उल्टा होता है। कोस का उल्टा करेंगे तो सेक की वैल्यू निकल जाएगी, और है ना, कोसेक का करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोसेक की वैल्यू में साइन क्या आ जाएगी, तो हम कोस का उल्टा कर देंगे ना। तो देखो इधर कोस दे रखी, कोस की वैल्यू 1 का उल्टा क्या होता है, 1/1, यानी 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, ठीक है, ये आ गई। अब इसका उल्टा क्या होगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा, 2/1 यानी 2, और इसका उल्टा क्या होगा, 1/0। उल्टा होगा तो 1/0, जो भी लिखते हैं ना उसकी वैल्यू, अगर कुछ नहीं दिया, एक नंबर दिया होता है तो 1/, लिखते हैं, तो 1/0 क्या होगा, वापिस इन्फाइनाइट आपका, ठीक है, यानी अनंत। अब कोसेक की वैल्यू थोड़ा नीचे लिखते हैं इधर, कोसेक। अब कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे अपन। तो इन्फाइनाइट, फिर 2, फिर 2√2। कोसेक की वैल्यू क्या होगी, इसका जस्ट उल्टा होगा ना, तो ये इन्फाइनाइट, फिर इसके बाद ये 2, फिर √2, फिर इसका ये लिख देंगे इधर वाला 2/√3, फिर 1 का 1। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ चुकी है पूरी, मतलब जो आप वैल्यू निकालते हैं ना, सारी वैल्यू आ चुकी है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और ये दोनों के क्रम है। बस आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से 0 का √0, इसका ये आ गया, ये निकल गई ना आपके, तो ये निकलने के बाद तो बाकी सब आपके निकल ही जाएगी। बस आपको रिलेट करना है एक दूसरे से दूसरे को, ठीक है। साइन की वैल्यू निकल गई तो कोस की इसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब वो 10 की कैसे निकालते हैं, भाग देके निकालते हैं, साइन अपन कोस होता है 10, तो मैंने इसका भाग देके निकाला इसका वैल्यू। फिर उसके बाद 10 की निकल गई तो कोट की भी निकल जाएगी, उसका उल्टा कर देंगे अपन, तो इसकी निकल जाएगी। अब सेक की वैल्यू किससे निकलेगी, कोस की निकलेगी। कोस से किससे निकलेगी, कोस का हम जब उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो 1/1 करेंगे, फिर ये निकलेगी, फिर इससे ये निकलेगी, ऐसे आपकी वैल्यू निकलती जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको एक्सरसाइज भी कराने वाले हैं, इसकी क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।